सीनियर प्लेयर हूँ और कैप्टन हूँ। और सर मैं इधर ही इंडो नेपाल इंटरनेशनल गेम खेला था और नेपाल में जो इंडिया को फर्स्ट प्लेस आया था। और अभी मैं 10 साल से बॉल बैडमिंटन में हूँ और मेरी टीम काफ़ी अच्छी खेल रही है। और 27वीं बिहार राज्य सीनियर बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2021 में भी हमारी टीम विनर रही वैशाली कुशवाहा आश्रम में। मैं अपने सारे तमाम साथीगण और हमारे जितने प्लेयर हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। दीपक कश्यप, टेक्निकल कमेटी चेयरमैन, बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ। 27वीं बिहार राज्य पुरुष महिला बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता यह ऐतिहासिक आयोजन के रूप में जाना जाएगा, चूँकि अब तक के जो भी प्रतियोगिताएं राज्य चैंपियनशिप का हुआ है उसमें सबसे अच्छी प्रतियोगिता यह मानी जाएगी, क्योंकि रहने सहने खाने पीने ग्राउंड सब चीज़ की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, कहीं से भी कोई कमी नज़र नहीं है। और टेक्निकली रूप से मैं स्पष्ट कर दूं कि यह प्रतियोगिता बिना विवाद की संपन्न हुआ। हमारे टेक्निकल ऑफिशियल, हमारे रेफरी, अंपायर इतने अनुभवी थे कि किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ और मैच बढ़िया ढंग से संपादित हुआ। यह आयोजन निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक आयोजन। अच्छा ये बताइए सर कि ये आने वाले नया लड़के बच्चे लोग जो खेलना चाहते हैं इसमें, उसके लिए टेक्निकली अगर आप बताएं विकास कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कैसे हो, बच्चे लोग कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में भी कुछ बताइए सर। बिल्कुल, बच्चे को इसको कैरियर मान करके खेलना होगा और एक गोल बड़ा करना होगा, सोच बड़ी रखनी होगी कि हमें इंटरनेशनल प्लेयर बनना है, हमें भारत को स्वर्ण पदक दिलानी है। तो निश्चित रूप से हम बिहार के बच्चों को कहेंगे कि 8 से 10 घंटा नियमित रूप से आप अभ्यास करेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेंगे और भारत का तिरंगा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में लहराएंगे, स्वर्ण पदक आप देंगे और आपके पीछे स्पॉन्सर भी आएंगे। क्रिकेट की तरह यह भी अनिश्चितताओं का खेल है और कबड्डी खो खो की तरह यह भी भारत की मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है, भारत का खेल है जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। अंत में हम यही कहना चाहेंगे खिलाड़ियों के लिए सरकार को ध्यान आकृष्ट करते हुए कि न डांट मिलेगी न फटेकार मिलेगी, ईमानदारी पूर्वक खेलते रहिएगा तो निश्चित रूप से नौकरी के साथ स्पॉन्सर रोजगार देंगे। निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं होगा कि बॉल बैडमिंटन के खिलाड़ी लोग को भी रोजगार से जोड़ा जाएगा और एक से एक स्पॉन्सर ऐसे आएंगे। आप अगर और ये बॉल बैडमिंटन बिल्कुल इंजरी लेस खेल है, काफ़ी अच्छा खेल है। बैडमिंटन में तो सिंगल या डबल खेलते हैं, लेकिन बॉल बैडमिंटन में डबल्स भी है, 5 सेट भी है, काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव खेल है। फिजिकल फिटनेस के दृष्टिकोण से भी मैं कहूँगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की बात होती है, इसलिए साउथ में हम जाते हैं तो 70 साल 80 साल के व्यक्ति भी बॉल बैडमिंटन खेलते नजर आते हैं और वह स्वस्थ नजर आते हैं, इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी अच्छा खेल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं सबसे पहले विकास कुमार, जिला बॉल बैडमिंटन संघ सचिव बेगूसराय से ताल्लुक़ रखता हूँ। बिहार बॉल बैडमिंटन में इधर सीनियर रेफरी कोऑर्डिनेटर में भी हूँ। तो सबसे पहले मैं एस्पायर टुडे जो चैनल है उनके संस्थापक महोदय के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ऐसे गेम को चुना जिसको बिहार में प्रचार प्रसार का बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि यह बहुत पुराना खेल था और इससे खिलाड़ियों को बहुत कुछ हो सकता है इस खेल में और बहुत मौका है इस खेल में आने के बाद खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट के साथ मेडल भी जीत सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिवसीय 18 मार्च से 20 मार्च बिहार के विभिन्न कोने से आई हुई टीमों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर पुरुष वर्ग में चैंपियन का खिताब नौगछिया ने जीता और महिला वर्ग में वैशाली। तो टूर्नामेंट का जहाँ तक सवाल रहा, दिवारात्रि मैच था तो काफ़ी अच्छा रहा। मैं आयोजक समिति के सचिव महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता चाहता हूँ कि आपने इतनी अच्छा आयोजन कराया। खिलाड़ियों के रहने से लेकर खाने से लेकर खेलने तक का जो व्यवस्था था वो बहुत ही शानदार था। जो संदर्भ है मैच का, तो मैच में मैं परिणाम चारों मैच का घोषित कर देता हूँ। महिला और पुरुष में, जहाँ पुरुष वर्ग में 27वीं बिहार राज्य चैंपियन नौगछिया बनी, वहीं विजेता का खिताब पहली बार फाइनल में पहुंचे सिवान को मिला और तीसरे स्थान पे बेगूसराय और संयुक्त तीसरे स्थान पे पुलिस अकेडमी पटना। वहीं महिला वर्ग में लगातार 5वीं बार फाइनल को जीतकर वैशाली इतिहास रचते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पे सारण, तीसरे स्थान पे पूर्वी चंपारण और तीसरे संयुक्त स्थान पे पुलिस अकेडमी पटना। जहाँ तक खेल की सवाल है और इसका बेगूसराय में जो खेल का प्रचार प्रसार है, तो हम लोग इन दिनों थोड़ी सी कठिनाई में गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारा बेगूसराय टीम पिछले साल फाइनलिस्ट रहा था, लेकिन इस बार कुदरत का कोहराम हम लोग पे आया था
हमारा एक होनहार खिलाड़ी स्मृति शेष आकाश का गंगा में डूब जाने से मृत्यु हो गई थी। तो उसका इस बार जो हम लोग ने बहुत बड़ा खामियाजा बोला और बेगूसराय टीम को सेमीफाइनल से ही बाहर होना पड़ा। और क्या कहें, इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। तो बिहार जो बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन है उसने एक नई पहल, मतलब अच्छी पहल शुरू की है। आकाश को याद रखा जाएगा पूरे जब तक यह बॉल बैडमिंटन रहेगा। जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो अवार्ड होगा यानी स्मृति शेष बेस्ट प्लेयर का अवार्ड वह हर साल दिया जाएगा। तो आकाश के नाम से ही ये दिया जाएगा। इस बार भी जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें भी 2 खिलाड़ी, 2 महिला और 2 पुरुष को स्मृति शेष आकाश बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया जा रहा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ बिहार बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन का कि आपने अच्छी काम किया है। हमारे जो खिलाड़ी है आकाश को आपने याद रखा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम घनश्याम कुमार है, मैं नवगछिया पुलिस जिला का कोच हूँ। अच्छा, कोच होने के नाते बच्चे लोग में क्या और विकास करना चाहिए और कैसे विकास करना चाहिए इसके बारे में बताइए। मैं एक कोच होने के नाते मैं बोलना चाहूँगा सारे प्लेयर्स को किसी तरह से निरंतर प्रयास को जारी रखें तो सफलता हर समय आपकी कदम को चुनती रहेगी। और फिजिकल में फिट होना बहुत ही आवश्यक है, खासतौर पे कोई भी खेल में। और स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ऐसा कहा गया है। इसी तरह से खेल के साथ साथ आप पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग की टीम जिस भी मुकाम पे पहुंची है, पिछले 3 साल से हम लोग कोई भी कारणवश हो जो पराजित हो रहे थे उसको हम लोगों ने बहुत निखारने का प्रयास किया और आज हमारी टीम इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनी है। विशेष तौर पर जितने भी सीनियर प्लेयर हैं जैसे राहुल भैया, अमन भैया, इन लोगों ने जैसा प्रदर्शन किया उससे ये साबित होता है कि मेहनत एक अच्छी खिलाड़ी को बनाता है। और किसी भी खिलाड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा ईगो नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है खिलाड़ी के अंदर एक जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत जरूरी चीज़ होता है। अगर खिलाड़ी के अंदर कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपकी टीम हार जाएगी। ये हमारा मानना है और ये हमारी इतनी अनुभव है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। 27वें बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश सुभांगी इस प्रतियोगिता का आयोजन अध्यक्ष और वैशाली जिला बॉल बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष। आज जो प्रतियोगिता 3 दिवसीय यहाँ पे संपन्न होने जा रही है, हम लोगों ने कोशिश की थी कि वैशाली जिला में खेलकूद का एक उत्साहवर्धक माहौल बनाए और उसी कड़ी के रूप में हमने इस 3 दिवसीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का यहाँ पे आयोजन किया था, जिसमें करीब 300 खिलाड़ी, करीब 50 पदाधिकारी ने इसमें शिरकत किया था। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन आपको जैसा कि मालूम है कि परसों हुआ था और आज इस प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर नवल किशोर यादव जो नेता भी हैं और विधान पार्षद भी कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ पर आएंगे और खिलाड़ियों को बेसिकली इस प्रतियोगिता का आयोजन का उद्देश्य था कि इस जिले में खेलकूद का माहौल तैयार किया जाए, बिहार में एक संदेश दिया जाए कि खेलकूद की प्रतियोगिता किस प्रकार से कम संसाधनों में किया जा सके। हम लोगों ने कोशिश की थी कि बिहार के जो भी तमाम यहाँ पे महिला और पुरुष खिलाड़ी आएँ उनके लिए रहने खाने और उनके लिए जो भी बेहतर व्यवस्था जो कोविड-19 के तहत हो सकता है हमने करने की कोशिश की थी। हमें उम्मीद है कि इस तरह की प्रतियोगिता आगे जब भी मेजबानी बिहार बॉल बैडमिंटन संघ के द्वारा दी जाएगी हम उसे ससमय पूरा करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम विशाल कुमार सिंह, सिवानी जिला बॉल बैडमिंटन संघ इंडिया है। मेरा टीम आज पहली बार बिहार में 3rd प्लेस लगाई है, 2nd प्लेस लगाई है। उसके लिए हम थोड़ा कुछ गलतियाँ हो गई लड़का लोग में, आज इतिहास बदल गया था। इससे कोई बात नहीं, ऐसा हम लोग मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर शिरकत करेंगे, उनका यहाँ पर स्वागत होगा। इस बीच में खिलाड़ियों को जो इस प्रतियोगिता में विजेता और का गौरव हासिल किया है उनको पदाधिकारी जिसमें बनफुल सर, अनिल चंद कुशवाहा सर, आलोक आजाद जी, पंकज सर, सभी लोग यहाँ पर खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। उनके प्रति भी हमारी कृतज्ञता और आभार है कि आपने लगातार 3 दिन तक आपके सफल प्रयास से वैशाली जिला बॉल बैडमिंटन संघ और बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ 27वें बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता आज यहाँ पर
एक अच्छे माहौल में संपन्न कराने एक बार कृतज्ञता और आभार। इस प्रतियोगिता के जो पुरुष वर्ग की टीम विजेता और उपविजेता रही है उनको पुरस्कार यहाँ पर इंडिविजुअल पुरस्कार देते हुए वैशाली जिला कृषि संघ के तमाम पदाधिकारी और वैशाली जिला के तमाम खेलों से जुड़े हुए हमारे कुछ नहीं और ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रिया सिंह और इनकी टीम जो इस महिला वर्ग में वैशाली को सदस्य बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपनी टीम को चैंपियन बनाई है। और इनका कहना है कि दौड़े गम हस्ते से गुजर के नहीं जाते, दौड़े गम हस्ते से गुजर के नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते, जाना है उस पार तो तूफान भी मिलेगा, अगर डरते हो तो कस्ती से उतर क्यों नहीं जाते। एक ऐसा मैदान है हासिल होती है और यहाँ की बेटियां जब अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक आपके लिए विशाल है, आप उस मुकाम को बिहार बॉल बैडमिंटन संघ की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बधाई। आज के बॉल बैडमिंटन परिवार के गार्जियन प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद, पूर्व नेता प्रयास आज जिस प्रतियोगिता का उद्घाटन 18 तारीख को विधानसभा के माननीय युवा कल्याण कला संस्कृति युवा विभाग के माननीय मंत्री तथा खेल मंत्री आलोक रंजन झा के बहुत धन्यवाद। बता दें कि जिस क्षण का इंतजार था वह सदस्य बिहार प्रदेश भाजपा बुद्धिजीवी मंच के अपने अध्यक्ष जी का स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। हम वैशाली जिला बॉल बैडमिंटन संघ के सचिव रवि रंजन जी, अध्यक्ष वैशाली जिला बॉल बैडमिंटन संघ, वो भी
बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष को बुके दे करके स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हम रवि जी से आग्रह कर रहे हैं, राजेश भागी जी से आग्रह करेंगे, बुके दे करके सम्मानित किया जा रहा है। अनिल चंद्र कुशवाहा जी को बुके देकर के सम्मानित किया जा रहा है। इसका बेहतर आयोजन बागपुर सरदी को भी पंकज कुशवाहा जी को भी बुके देकर के स्वागत करेंगे, स्वागत किया जा रहा है। स्वागत परिवार को बढ़ाते हुए हम आग्रह कर रहे हैं भाई श्री राम इकबाल सिंह जी हम अपने गार्जियन प्रोफेसर नौल यादव जी से आग्रह करेंगे कि इस सबसे पहले आग्रह करेंगे अनिल चंद्र कुशवाहा जी को प्रतीक चिन्ह एक शॉट देकर के उन्हें आप किशोर यादव जी से कुशवाहा को भी सम्मान प्राप्त करेंगे। हमारे अध्यक्ष के द्वारा लगातार प्रतियोगिता के बेहतर आयोजन के लिए पंकज जी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। राम इकबाल सिंह को भी रामेश्वर प्रसाद सिंह को भी सम्मानित किया जा रहा है। इधर घूम जाइए सर। देने के लिए लगे हुए रहते हैं, हम सबके गार्जियन उन्हें सम्मान दे रहे हैं। थोड़ा कम कर दीजिए, साउंड को थोड़ा कम कर दीजिए। क्या बोलते हैं, साउंड से नहीं पता चल रहा। हेलो 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 जी हेलो ठीक। और निश्चित रूप से हमारे बताने के लिए आयोजन अब तक के सबसे बेहतर आयोजन के रूप में जाना जा रहा है। रहना सहना खाना पीना विधि व्यवस्था सब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अब प्रतीक सिंह जी का वही अभी हम हमारे ये उपाध्यक्ष है रामेश्वर, आप भी यहाँ पकड़िए, इसमें पकड़िए, सब कुछ वहाँ मिलकर जल्दी ठेलिए। नहीं, हम लोग का तो सहयोग से रहता ही है। मिताली देवी को जब से बिहार में बैठा हुआ है लगातार ये अपनी उपस्थिति तक माध्यम से लगे हुए रहते हैं। हमारे ये बनाने के लिए लगभग इतना मेंटेन किए हुए हैं, ये आपको तारीफ है। हमारे बीच जसवीर सिंह जी हैं जो कि वैशाली जिला दिव्यांग कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं एवं प्रोफेसर नौल और उनको भी आप चूंकि काफी इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। थोड़ा आगे सर भी जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। थोड़ा सा आगे से स्वागत के कड़ी के बाद, सम्मान के बाद हम ले चलते हैं जिला बॉल बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष राजेश शुभांगी जी को।